आज शहरी के बाद फौरी तौर पर एक बड़ा व्लॉग करने का फैसला इसलिए किया गया कि आज अहम तरीन एक खबर जो चल तो रात से रही थी, लेकिन उस खबर के अंदरूनी हालात क्या थे, कौन कहां पर क्या साजिश कर रहा था, उस खबर तक पहुंचने के लिए थोड़ी तगोदो करनी हुई। जैसे वो खबर मेरे पास मुकम्मल हुई तो मैंने सोचा इसी वक्त व्लॉग करके आगाह कर दिया जाए। तीनों खबरें एक ही शख्स के गिर्द घूमती हैं। नाम है इमरान खान। अली अमीन गंडापुर को नहल करने की साजिश तैयार हुई है। यह साजिश किस दिन किस वक्त कहां तैयार हुई ये आपको बताते हैं। केपी हुकूमत से नून लीग इस कदर खौफजदा क्यों है और यह सारा ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है। कप्तान का खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर हर सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज शहरी के बाद फौरी तौर पर एक बड़ा व्लॉग करने का फैसला इसलिए किया गया कि आज अहम तरीन एक खबर जो चल तो रात से रही थी, लेकिन उस खबर के अंदरूनी हालात क्या थे, कौन कहां पर क्या साजिश कर रहा था, उस खबर तक पहुंचने के लिए थोड़ी तगोदो करनी हुई। जैसे वो खबर मेरे पास मुकम्मल हुई तो मैंने सोचा इसी वक्त व्लॉग करके आगाह कर दिया जाए। तीन खबरें हैं, तीनों खबरें एक ही शख्स के गिर्द घूमती हैं। नाम है इमरान खान और अब प्लान क्या बन रहा है ये आपको बता रहे हैं। तीन खबरें क्या है। अली अमीन गंडापुर को नहल करने की साजिश तैयार हुई है। यह साजिश किस दिन किस वक्त कहां तैयार हुई ये आपको बताते हैं। केपी हुकूमत से नून लीग इस कदर खौफजदा क्यों है और यह सारा ड्रामा किस लिए रचाया जा रहा है। और तीसरी खबर है कि कप्तान का खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर हर सूरत में इस आजमाइश में भी सुरखरू होगा। आप सुनिएगा गौर से और एक एक चीज नोट कीजिएगा। होता क्या है, कप्तान को तोड़ने की कोशिश की गई, नाकाम रहे। कप्तान की मुलाकातें बंद की गई, नाकाम रहे। कप्तान पर सख्ती की गई, नाकाम रहे। कब मुशर्रफ बीबी को अलहदा किया गया, नाकाम रहे। वोटों में डाका डाला गया, नाकाम रहे। कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, नाकाम रहे। कप्तान को सजाएं दी गई, नाकाम रहे। हर नाकामी के बाद अब गुज़श्ता 4 रोज से जब कप्तान के साथ पहली मुज़ाकरात की टेबल सजाने के बाद भी खुद ये भाग गए, खुद नाइंसाफी की, खुद पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करके अपने तमाम किए वादों को तोड़ा, तो उसी वक्त कप्तान ने एक सख्त रिएक्शन दिया। उसी दौरान में अचानक से एक एप्लीकेशन, याद करें मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है 62FA की, किस पे, इलेक्शन कमीशन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है। उस एप्लीकेशन को काबिल समाअत भी करार दे दिया गया और काबिल समाअत करार देकर इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने एक मुख्तसर फैसला दे दिया जिसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर नाहल होते हैं। अगर इस केस में पूरी परसू करते हैं, उनके मुताबिक नाहल होते हैं अगर यह साबित हो जाता है। और फिर कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन के यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हों। अब मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया जी। अब मामला क्या है, मामला यह है कि जी DI खान में 735 कनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई है और जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 200 के अली अमीन की गंडापुर के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी जमीन बेच कर ली गई है, ये फैसले में लिखा गया है। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर पर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं है, यह फैसला है 2 रुकनी बेंच का। अब इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसके खिलाफ? सुने बगैर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। किस लिए? कि किसी तरीके से एक दफा फिर तहरीक इंसाफ को नीचे गिराया जाए,
कप्तान को मजबूर किया जाए, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की KPK से हुकूमत खत्म की जाए, किसी तरीके से KPK के अंदर एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया जाए कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ। अब खबर सुनिए, ये सारी प्लानिंग, ये सारे मामला इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग में डिसाइड होते हैं। उसी मीटिंग में फाइनल होता है एप्लीकेशन का, उसी मीटिंग में ये सारी चीजें जाती हैं और फिर काबिल समात करार देकर नाहल करने की इस दरखास्त को बाकायदा अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ यह दरखास्त उस वक्त नहीं आई जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था, जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराए, जिस वक्त उसने इलेक्शन लड़ा। यह दरखास्त उस वक्त आती है जब वो मियां शहबाज शरीफ की तकरीब अलबरदारी में नहीं जाता, तो यह भी बुरा लगता है। जब शहबाज शरीफ के KPK आने पर इस्तकबाल नहीं करता, यह भी बुरा लगता है। जब वो KPK के अंदर यकम रमजान को बाकायदा से सेहत कार्ड का इजरा कर देता है, बाकायदा लोग वहां पर उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो उसके बाद फिर यह फैसला होता है कि इमरान खान के इस खिलाड़ी को क्यों ना नीचे गिराया जाए। तो ये सारा कुछ किया जाता है, ये प्लानिंग होती है। इस प्लानिंग में 4 सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद होते हैं, ये भी आपको खबर दे रहा हूं। अब प्लानिंग यह की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को राजी करके किसी तरीके से मौलाना साहब को यह कहा जाए कि मौलाना साहब आप राजी हो जी, हम अली अमीन गंडापुर को गिराते हैं, बाकी फैसले भी कुछ ऐसे करते हैं और भी लोगों को तोड़ते हैं, और आपके बंदे को वहां पर KPK में वजीर आला बना दिया जाएगा, आप हमारा साथ दें। इसी तरह KPK से बहुत से लोगों को यह भी कहा जाए कि आपको वजीर आला बनाया जाएगा, आप खुफिया तौर पर सेनेट में भी हमें वोट दें, यानी तहरीक इंसाफ की किसी जगह पर कोई हुकूमत ना हो और फिर अपना यह काम चला सकें। लेकिन क्योंकि ये खौफ ज़दा है ना वफाकी हुकूमत, लेकिन आपको ये खबर दे दूं, कप्तान का ये खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर भी कप्तान की तरह हर आजमाइश पे पूरा उतरेगा, और अली अमीन गंडापुर हर सूरत में इस आजमाइश में कामयाब होगा। आप आज इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर इलेक्शन कमीशन में इसी तरह फैसले होने हैं, इसी तरह हर चीजें आनी हैं, तो फिर शायद इस पाकिस्तान के अंदर शायद चंद एक अफराद ऐसे रह जाएं जो असेंबली में रहने के काबिल हों, चूंकि ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसे बेनकाब करना जरूरी था। अब 26 तारीख को बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। 26 तारीख को बहुत सी अहम तरीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे आज भी याद है कि एक बड़े अहम शख्सियत ने कहा था, पाकिस्तान, लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और कई लोगों ने यह भी कहा था कि हमारा लंदन में मौजूद फला अपार्टमेंट से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वहां पे रहते रहे। क्या पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही चलेगा? और अगर ऐसा ही चला तो यह पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।